जब जंगल की गहराइयों में एक नन्ही बालिका मौत के साए में घिर गई, तब उसकी रक्षा के लिए स्वयं माँ दुर्गा की शेरनी प्रकट हुई और जो हुआ उसे देखकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक मासूम बालिका रहती थी। गौरी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। हर सुबह वह मंदिर जाकर माँ के सामने दीपक जलाती और प्रार्थना करती थी। एक दिन गांव के पास एक बड़ा मेला लगा। गौरी अपने माता पिता के साथ मेले में गई। मेले में भीड़ बहुत अधिक थी। रंग बिरंगे झूले, मिठाइयाँ और खिलौनों को देखकर गौरी खुश हो गई। लेकिन अचानक भीड़ में वह अपने माता पिता से बिछड़ गई। गौरी ने उन्हें बहुत ढूंढा पर कहीं दिखाई नहीं दिए। घबराहट में वह गलत रास्ते पर चल पड़ी और देखते ही देखते घने जंगल में पहुंच गई। सूरज ढलने लगा था। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। पेड़ों के पीछे से जानवरों की चमकती आंखें दिखाई दे रही थी। गौरी डर से कांपने लगी। उसने रोते हुए कहा, माँ दुर्गा, कृपया मेरी रक्षा करो। रात पूरी तरह छा चुकी थी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक विशाल भेड़ियों का झुंड बाहर आया। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। गौरी भय से एक पेड़ के नीचे बैठ गई और आंखें बंद कर ली। उसी क्षण जंगल में एक भयानक गर्जना गूंजी। भेड़िए अचानक रुक गए। सामने से एक विशाल और तेजस्वी शेरनी निकल कर आई। उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश चमक रहा था। भेड़िया डरकर पीछे हटने लगे। शेरनी ने एक और गर्जना की और पूरा झुंड भाग खड़ा हुआ। गौरी आश्चर्य से शेरनी को देखने लगी, पर आश्चर्य की बात यह थी कि शेरनी उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके पास बैठ गई। उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि ममता दिखाई दे रही थी। गौरी का डर धीरे धीरे कम हो गया। वह बोली, क्या तुम मेरी रक्षा करने आई हो? शेरनी ने जैसे सिर हिलाकर हाँ उत्तर दिया हो। पूरी रात शेरनी गौरी के पास बैठी रही। जब भी कोई जंगली जानवर आसपास आता, वह गर्जना करके उसे भगा देती। अगली सुबह गौरी ने घर जाने की कोशिश की। शेरनी उसके साथ साथ चलने लगी। जंगल का रास्ता बहुत कठिन था। कहीं दलदल था, कहीं कांटेदार झाड़ियाँ, लेकिन शेरनी हमेशा सही दिशा दिखाती रही। कुछ दूर चलने के बाद अचानक गौरी का पैर फिसल गया और वह एक गहरे गड्ढे में गिरने लगी। तभी शेरनी बिजली की गति से उछली और अपने पंजों से उसे पकड़ लिया। गौरी की जान बच गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और गौरी बोली, तुम तो मेरी माँ जैसी हो। शेरनी शांत भाव से उसे देखती रही। उधर गांव में गौरी के माता पिता परेशान थे। पूरा गांव उसे खोज रहा था। 3 दिन बीत गए, लेकिन गौरी का कोई पता नहीं चला। सभी को लगा कि अब उसे ढूंढ पाना असंभव है। लेकिन चौथे दिन एक लकड़हारे ने जंगल में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक छोटी बालिका और उसके साथ चलती हुई एक विशाल शेरनी। वह डर गया और गांव में खबर दे दी। गांव वाले डंडे और मसाले लेकर जंगल की ओर दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गौरी सुरक्षित खड़ी है और शेरनी उसके पास बैठी है। सभी हैरान रह गए। गौरी की माँ दौड़कर उसे गले लगाने लगी, लेकिन तभी कुछ लोगों ने शेरनी पर हमला करने की कोशिश की। अचानक आसमान में तेज प्रकाश फैल गया। चारों ओर दिव्य घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। शेरनी के शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकलने लगा। सभी की आंखें चौंधिया गई। धीरे धीरे शेरनी का रूप बदलने लगा और अगले ही पल वहाँ स्वयं माँ दुर्गा का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। उनके चारों ओर दिव्य आभा चमक रही थी। गांव के सभी लोग भूमि पर गिरकर प्रणाम करने लगे। माँ दुर्गा ने कहा, यह बालिका सच्चे मन से मेरी भक्ति करती है। जब यह संकट में थी तब इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। सभी की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। माँ ने आगे कहा, जो भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी रक्षा अवश्य करती हूँ। इतना कहकर माँ दुर्गा मुस्कुराई। उनका दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया, लेकिन वहाँ एक लाल कमल का फूल रह गया। गौरी ने उस कमल को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस दिन के बाद पूरे गांव
महिलाओं की माँ दुर्गा में आस्था और भी बढ़ गई। गौरी बड़ी होकर भी माँ की भक्ति करती रही और लोगों को यह सिखाती रही कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे मन से की गई भक्ति और विश्वास हमेशा भगवान तक पहुँचाता है। संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। तो दोस्तों, माँ दुर्गा की शेरनी की यह अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्त कभी अकेले नहीं होते। अगर आपको यह चमत्कारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल वाईटी की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में।